क्या क्या मैं तुम्हें कुछ कहने के लिए नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम तो कुछ बोलोगे ही नहीं। नहीं बोलोगे। तुम अभी भी नहीं बोलोगे और तुम कभी भी नहीं बोलोगे। तुम आतंकवादियों के लिए बोल सकते हो, तुम चोरों के लिए बोल सकते हो, या तुम उनके समर्थन में बोल सकते हो जो थूक लगाकर सब्जी बेचते हैं। तुम उनके समर्थन में बोल सकते हो जो थूक लगाकर फल बेचते हैं। लेकिन तुम कभी भी समाज को जोड़ने के लिए नहीं बोलोगे। तुम जब भी बोलोगे समाज को तोड़ने के लिए ही बोलोगे, क्योंकि तुम्हारी बातें किसी विशेष समुदाय के लिए होती हैं। इसलिए तुम्हारे प्रति हमारे दिलों में, लोगों के दिलों में, समाजों में नफ़रत फैलती जा रही है, क्योंकि तुम उसी वक्त बोलते हो जब समाज में नफ़रत फैलने वाली होती है। तुम आतंकवादी के लिए बोलते हो जिससे समाज में नफ़रत फैलता है। तुम उसके समर्थन में भी बोलते हो जो समाज को गंदा करते हैं। लेकिन आज जो संत मारे गए हैं, तुम उनके समर्थन में नहीं बोलोगे। क्यों बोलोगे तुम? क्या फ़ायदा है बोलने से? किसके लिए बोलोगे? वो संत कौन था? किस समाज के था? इस समाज के लोगों के लिए तुम क्यों बोलोगे? क्योंकि इससे बोलोगे तो इससे मजहबी एकता शुरू हो जाएगी, और वही तो तुम नहीं चाहते कि मजहबी एकता हो। तुम सिर्फ उसी समय बोलोगे जब दो मजहबों के बीच नफ़रत फैले, तुम तभी बोलोगे। कब तक दोहरी मानसिकता में तुम लोग जीते रहोगे, या कब तक समाज को बांटते रहोगे? अरे कभी तो समाज को एक करने के लिए बोलो, कभी तो बोलो। तुम कभी नहीं बोलोगे, आज भी नहीं बोलोगे और कभी नहीं बोलोगे। वो संत मारा गया, बुरी तरह से मारा गया। अरे कम से कम एक बार भी तो कुछ बोलते। सिर्फ अफसोस है यह तो बोलते, लेकिन तुम यह भी नहीं बोलोगे। और बोलोगे भी क्यों? कहीं बोलोगे तो ये सोया हुआ समाज जो जाग जाएगा। सोने दो इसे। ये तो कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में सोया हुआ है, और इसे सोए रहना चाहिए, सोते रहना चाहिए। इसका एक जीता जाता परिणाम यही है कि कभी ईरान से लेकर अफ़गानिस्तान तक बस्ती हुआ करती थी हमारी, लेकिन आज हिंदुस्तान में अपनी हस्ती बचाने के लिए लड़ रहे हैं हम। पर तुम कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, कुछ भी मत बोलो।